दोस्तों, जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि इंसान चोट तलवार से नहीं खाता। इंसान सबसे गहरी चोट उन लोगों से खाता है जिन्हें वह अपने दिल में जगह देता है। धोखा, यह शब्द जितना छोटा है, दर्द उतना ही बड़ा। क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां हमने प्यार दिया, विश्वास दिया, जिसके लिए हम रोए, जिसके लिए हमने अपनी दुनिया छोटे कर दी। इसीलिए शायद किसी ने कहा है, अजनबी कभी धोखा नहीं देते, धोखा हमेशा अपना ही देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी में। हम आपके लिए नए नए चाणक्य वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहे। तो अभी अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो धोखेबाज लोगों से कैसे बचें, इसे हम कहानियों से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शांत गांव से जहां एक युवक रहता था, आरव। उसके मन में नफरत का कोई कोना नहीं था। जो भी मिल जाए वह मुस्कुराकर बात करता, मदद करता, अपना समय देता, अपनी भावनाएं देता। लेकिन दुनिया दिल से चलने वालों को बहुत परीक्षा देती है। जिस दिन दिल साफ हो उस दिन दुनिया चालाक हो जाती है। आरव का एक बचपन का दोस्त था। ध्रुव स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक ही साथ पढ़ाई, एक ही रास्ते पर चलना, एक ही जगह बैठना, एक ही सपने बनाना। दिखावे में ध्रुव बहुत अच्छा लगता था। हमेशा हंसता, हमेशा तारीफ करता, हमेशा कहता, आरव तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, तुम बहुत अच्छे हो। और आरव उसके हर शब्द पर भरोसा करता था। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो मन में छुपा खंजर रखता है वह जुबान पर फूल रखकर चलता है। समय बीतता गया। आरव धीरे धीरे एक छोटे व्यापार में सफल होता गया। लोग उसे पसंद करने लगे, उसका नाम बढ़ने लगा। लेकिन जहां सफलता होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। ध्रुव धीरे धीरे उससे दूरी बनाकर पीठ पीछे बातें करने लगा। लेकिन सामने आता तो हंसी बिखेर देता। कहता, भाई तुम्हारा तो भविष्य चमक रहा है, मुझे तुम पर गर्व है। आरव इस मिठास में छुपा झड़ नहीं समझ पाया। एक दिन गांव में एक बड़ा मौका आया। एक नया व्यापार शुरू होने वाला था जिसमें पैसा भी था, नाम भी था, भविष्य भी था। आरव ने सोचा, ध्रुव मेरा दोस्त है, इसे भी साथ में ले चलता हूं। लेकिन ध्रुव ने कहा, नहीं भाई, तुम अकेले जाओ, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दरअसल ध्रुव चाहता था कि आरव अकेले जाए ताकि बाद में वही लोग ध्रुव के साथ मिलकर उस अवसर पर कब्जा कर लें। और ऐसा ही हुआ। जब आरव अकेला काम में लगा हुआ था, पीछे से ध्रुव ने लोगों को फुसलाकर पैसा और मौका सब अपने नाम कर लिया। जब आरव एक को पता चला, वह टूट गया। वह बैठा रहा घंटों, अपनी ही सोच को दोष देता हुआ। मैंने उसे इतना भरोसा दिया, इतने साल की दोस्ती, ये कैसे कर गया? लेकिन धोखेबाज लोग दिमाग से खेलते हैं, वह भावनाओं से नहीं चलते। उनके लिए रिश्ते किसी साधन से कम नहीं होते। एक रात आरव अकेला नदी किनारे बैठा था। आंखों में आंसू, दिल में सवाल और दिमाग में सिर्फ एक पीड़ा, कहां गलत हो गया मैं? तभी एक बूढ़ा साधु आया और बोला, क्यों बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि दिल टूटा है। आरव बोला, किसी अपने ने धोखा दिया। साधु मुस्कुराया, तो रो क्यों रहे हो? धोखा कोई सजा नहीं है, धोखा एक शिक्षा है। आरव चौंका, शिक्षा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, धोखा इंसान तो देता है लेकिन सीख भगवान देते हैं। फिर साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं इसे पानी में फेंक दूं तो यह डूब जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सिर पर रखकर चलोगे तो तुम भी गिरोगे। गलती पत्थर की नहीं, गलती तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाया। आरव समझ गया, गलती ध्रुव की नहीं, गलती उसकी अपनी थी कि उसने गलत इंसान को दिल में ज्यादा जगह दी। धीरे धीरे उसने नया रास्ता शुरू किया। नए लोग मिले, नए अवसर मिले, नई समझ मिली। वह पहले से ज्यादा मजबूत बना। उसने सीमाएं बनाई, किसे कितना दिल में लाना है, किस पर कितना भरोसा करना है। एक दिन ध्रुव वापस आया और बोला, आरव मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आरव ने शांत आवाज में कहा, ध्रुव, माफ करना मेरा संस्कार है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस आने देना मेरी मूर्खता होती। यही सच्चाई है चाणक्य। ज्ञानी कहते हैं, माफ करना इंसानियत है, लेकिन दूरी बनाना बुद्धिमानी। आरव आगे बढ़ता गया और एक दिन गांव में सबसे सफल व्यक्ति वही बना जिसे कभी सबने हल्के में लिया था।
और यही वह पल था जब लोगों ने कहा, धोखा उसे गिरा नहीं पाया, धोखे ने उसे बना दिया। कहानी का असली संदेश ये है, लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, मुस्कुराहटें बदलती हैं, लेकिन तुम नहीं बदलो। तुम साफ दिल रहो, लेकिन दिमाग खुला रखो। प्यार करो लेकिन सावधानी के साथ, भरोसा करो लेकिन सीमाओं में, और सबसे जरूरी, किस पर कितना करीब आना है यह तुम तय करो, दुनिया नहीं। क्योंकि चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, धोखा कमजोरी नहीं, धोखा तुम्हें मजबूत बनाने का ईश्वर का तरीका है। और यही सीख, यही संदेश, यही ज्ञान हमेशा रहेगा चाणक्य ज्ञानी चैनल पर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो अब आगे चलते हैं। धोखेबाजों को पहचानने और खुद को बचाने की सबसे गहरी कहानी क्या माध्यम से समझते हैं। बाय चाणक्य ज्ञानी। आरव ने धोखा सहा, सीखा, उठा, मजबूत बना और फिर से जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं परखती, जिंदगी बार बार परखती है और हर बार इम्तिहान और कठिन हो जाता है। आरव अब समझदार हो चुका था, मगर दुनिया सिर्फ धोखा देने वालों से भरी नहीं होती। दुनिया चालाक, चतुर और भावनाएं पढ़ने वाले नए तरह के लोगों से भी भरी है। कुछ महीने बीत गए। आरव अब अपना व्यापार बढ़ा रहा था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसके निर्णय सुनते थे, उसके विचारों को मानते थे। धीरे धीरे वह गांव का मार्गदर्शक बनता जा रहा था। उसी दौरान गांव में एक नया आदमी आया, विक्रम। शांत चेहरा, धीमी भाषा, नम्र व्यवहार, जिसे देखकर कोई भी कह दे, यह तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग शांत चेहरों के पीछे तूफान छुपाते हैं और कुछ लोग नम्र व्यवहार के पीछे महत्वाकांक्षा। आरव की सफलता देखकर विक्रम उसके करीब आने लगा। धीरे धीरे वह व्यापार में सलाह देने लगा। शुरू में अच्छी बातें, सोच समझकर बोली बातें, और हर बात में आरव का हित दिखता। धीरे धीरे वह आरव के निर्णयों में दखल देने लगा। कभी कहता, ये मत करो, नुकसान होगा। कभी कहता, वो मत करो, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। कभी कहता, तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी चाहिए, बाकी लोग तुम्हारे लायक नहीं। चाणक्य ज्ञानी ने कहा है, जो व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हें सभी से अलग करे, वह तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारे पतन की सीढ़ी है। लेकिन आरव इतना धोखा खा चुका था कि उसे हर इंसान पहले अच्छा ही लगता था। उसके दिल में अब भी विश्वास का एक छोटा सा कोना बचा था, जो हर बार कहता, शायद इस बार इंसान अच्छा हो। यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम बदलना चाहते हैं, पर दिल कभी पूरी तरह नहीं बदलता। एक दिन विक्रम ने आरव से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें मुझ जैसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें कदम कदम पर रोकें। आरव को बात सही लगी, क्योंकि कभी कभी सत्य झूठे लोगों के मुंह से भी निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा, तब असली खेल शुरू होता है। विक्रम ने व्यापार में ऐसी सलाहें देना शुरू की जो बाहर से अच्छी लगती, लेकिन अंदर से नुकसान देती। आरव को लगा, शायद यह समझदार है, मैं नया हूं, ज्यादा जानता नहीं। और यही होता है हर अच्छे दिल वाले इंसान की सबसे बड़ी गलती। वे लोगों की अच्छाई पर नहीं, लोगों की बातें पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे विक्रम ने आरव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। एक रात बाजार में अफवाह फैल गई कि आरव के व्यापार में घाटा होने वाला है। लोग डर गए, कई व्यापारी पीछे हट गए, और इस अफवाह के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति था, विक्रम। उसने यह अफवाह फैलाकर आरव को कमजोर किया ताकि वह व्यापार हाथ से छोड़ दे। लेकिन इस बार आरव टूट नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह इंसान नहीं था जो पहले धोखे में टूट गया था। अब उसमें शक्ति थी, अनुभव था, और सबसे बड़ी बात, आंखें खुली थीं। आरव सीधा विक्रम के पास गया, कहा, तुमने ये सब क्यों किया? विक्रम शांत खड़ा रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे पता था तुम अपने दिल से फैसले लेते हो, और दिल से फैसले लेने वाले लोग दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं चाहता था कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरे शब्दों में सोचो, ताकि मैं तुम्हारा भविष्य अपने हाथ में ले सकूं। आरव के भीतर हल्का सा दर्द उठा। इतने दिनों में फिर से एक नया धोखा। लेकिन इस बार उसके आंसू नहीं निकले, बस एक ठंडी मुस्कान थी, एक समझदार मुस्कान। उसने कहा, विक्रम, मैंने तुम पर भरोसा किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे आसपास अच्छे लोग हों। लेकिन अब समझ गया हूं, दुनिया में अच्छे लोग होते कम हैं और अभिनय करने वाले ज्यादा।
विक्रम चुप था। आरव बोला, धोखे से बचना दूसरों को बदलना नहीं है, धोखे से बचना खुद को समझदार बनाना है। और फिर उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, वह कागज जिसमें विक्रम की गलतियां उसके अपने हस्ताक्षरों के साथ लिखी थीं। आरव सब जानता था, लेकिन कहता नहीं था। वह सिर्फ समय देख रहा था। उस दिन विक्रम का चेहरा उतर गया। वह हारा हुआ था और उसने स्वीकार किया कि वह सिर्फ आरव की सफलता से ईर्ष्या करता था। आरव ने कहा, ईर्ष्या रखने वाले लोग कभी दोस्त नहीं होते, वह सिर्फ अवसरवादी होते हैं। आज तुम पकड़े गए, लेकिन तुम जैसे लोग दुनिया में हर जगह हैं। विक्रम चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात आरव मंदिर में गया। वह बैठा रहा, घंटों सोचता रहा, आखिर क्यों हर बार मैं ही धोखा खाता हूं। तभी एक साधु आया, वही बूढ़ा साधु जिससे उसने पहले मुलाकात की थी। साधु ने कहा, तुम फिर परेशान हो बेटा? आरव बोला, हाँ, मैं लोगों को सही पहचान नहीं पाता। साधु मुस्कुराया, तुम्हें लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है। आरव चौंक गया। सीमाएं? साधु बोला, हाँ बेटा, सीमा का अर्थ है कौन कितना अंदर आएगा, कौन कितना दिल से जुड़ेगा, कौन कितना तुम्हारे निर्णयों में हिस्सा लेगा। फिर साधु ने एक गहरी बात कही, धोखेबाज लोग अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि तुम दरवाजा बहुत देर तक खुला रखते हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने कहा, अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले 3 चीजें देखना। 1, क्या वह तुम्हें दूसरों से दूर करता है? 2, क्या वह हर समय मीठी बातें करता है? 3, क्या वह तुम्हें अपनी सोच छोड़कर उसकी सोच पर चलने को मजबूर करता है? अगर इन तीनों में से एक भी चीज दिखे तो समझ जाना वह मददगार नहीं, वह छुपा हुआ दुश्मन है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और बाहर आ गया। इस बार वह टूटा नहीं था, वह जाग चुका था। आरव ने अगले दिन सभी व्यापारियों को बुलाया। उसने सच बताया, फिर सबको भरोसा दिलाया कि वह पहले से ज्यादा मजबूत है। लोग फिर उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि दुनिया सम्मान को सलाम करती है, कमजोरी को नहीं। आज आरव अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन चुका है, लेकिन वह कहता है, मैं सफलता की वजह से नहीं, धोखे की वजह से मजबूत बना हूं। और यही इस कहानी का असली संदेश है। दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग और बड़ा। मुस्कुराओ सबके सामने, लेकिन भरोसा सीमित करो। धोखा खाओ, लेकिन वही गलती दोबारा मत दोहराओ। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाएं सुरक्षित रखो, क्योंकि दुनिया सबसे पहले यही चोरी करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमेशा की तरह धन्यवाद।